नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज 16 तारीख की पहली पारी का स्मृति पर आधारित प्रश्न का पटवारी पेपर के एनालिसिस के साथ। ठीक है, बाकी सारे पैटर्न सब्जेक्ट के सेम आ रहे हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, हिंदी अलग आ रहे हैं। सिर्फ जो पैटर्न में ड्रास्टिक चेंज हो रहा है वो जीएस, मैनेजमेंट और साइंस में चेंज हो रहा है, जिसका एनालिसिस लेके मैं आपके सामने हूं। जीएस में दोस्तों आज के पहले शिफ्ट में जो पेपर आया था वो आया था पंचवर्षीय योजना, नाबार्ड। कौन सी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड को शामिल किया गया है? तो नाबार्ड आपको मालूम होगा 1982 में नाबार्ड बना था, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? मैं आपको अभी इसी लेक्चर में चर्चा करता हूं पंचवर्षीय योजनाओं को याद कैसे करना है आपको। फिर पशुपतिनाथ मंदिर कहां पे है? तो आपको मालूम है। जबलपुर किस नदी पे बसा है? तो नर्मदा नदी पे है। पशुपतिनाथ मंदसौर में है। हनुवंतिया टापू खंडवा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और शकों को किसने परास्त किया है? ठीक है, तो शकों की जो शाखाएं थी इनको जो है वो विक्रम संवत जो आया है गुप्तों ने परास्त किया है। तो शकारी की उपाधि वगैरह ली हुई है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा का भाला कितनी दूर गया था? तो लगभग 88 मीटर के आसपास का मेरे को ख्याल है कितना गया था। तो ये जीएस के क्वेश्चन दोस्तों आज रहे, जिसमें एमपी लगातार आ रहा है। दोस्तों एमपी पढ़ते रहिए, जो आपको चीजें याद नहीं हो एमपी के पोर्शन में वो मुझे बताइए, तो मैं आपको अपनी तरफ से एमपी के कोडिंग्स और ट्रिक्स से बहुत जल्दी याद करा दूंगा। जहां तक मैनेजमेंट की बात है दोस्तों, तो मैनेजमेंट में मार्केटिंग और सेल्स से प्रश्न पूछे गए हैं। अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब लेक्चर जरूर पढ़ लें दोस्तों। मेरा अनुमान है कि दिन पे दिन जो है वो पेपर का लेवल जो है वो एडवांस होता जाएगा। तो बेहतर है कि अभी आप समय को भांपते हुए लेक्चर्स को पढ़ना शुरू कर दें। एक एक दिन में 10-10 मिनट के लेक्चर्स हैं, 5-5 लेक्चर्स, 7-7 लेक्चर्स करके पढ़ते जाएं। मार्केटिंग सेल्स में डिफरेंस क्या है? शुरुआती लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। कैपिटल बजटिंग से आज प्रश्न आया है दोस्तों, ये एडवांस मैनेजमेंट से प्रश्न आ गया है। पूंजी बजटिंग से प्रश्न आया है। लेक्चर नंबर 60 अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के लेक्चर नंबर 60 पे जाएंगे। कैपिटल बजटिंग का प्रश्न लेक्चर नंबर 60 में अपने यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर भी बताया है मैंने, तो इससे संबंधित बहुत सरल भाषा में आप लेक्चर नंबर 60 देखेंगे तो वहां समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, है ना। पोस्ट कॉर्प से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। साइंस में भी दोस्तों लूसेंट की ही रेंजिंग में चीजें आ रही हैं, है ना। लूसेंट या कोई भी किताब को आप एक आधार मान लें और फिर उसको पढ़ सकते हैं वहां से, तो आपको कुछ फायदा मिलने की संभावना है। दोलन गति किस प्रकार की गति है? नाभिकीय विखंडन में कौन कौन सी दो चीजें होती हैं वो मैं आपको अभी इसी लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी इसी लेक्चर में मैं बताऊंगा, वहां से प्रश्न आए हैं। विटामिन के रासायनिक नाम आप जरूर याद कर लीजिए। रोग जरूर देख लीजिए। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो लिम्फोसाइट्स करती हैं। गुरुत्वाकर्षण और कोशिका से संबंधित प्रश्न आए हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी रूटीन जो है जैसे आपका मैथ से लगातार कार्य और समय से लगातार प्रश्न अच्छे आ रहे हैं। रीजनिंग में डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। कोई चार्ट दिया है, चार्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस निकालना है। कथन आ रहे हैं, निष्कर्ष आ रहे हैं, केल्विन डायग्राम वगैरह आ रहे हैं, है ना, ये सब आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में वही चीज है, वर्तनी, शुद्धिकरण, कारक, विलोम। आज के पेपर में अलंकार देखा गया है। उपसर्ग, वाच्य, समास और वर्णमाला से संबंधित लगातार प्रश्न आ रहे हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छे से नरेशन और वॉइस करके जाइए, वहां से 4-5-6 क्वेश्चन आपके जरूर सही होंगे। इडियोम्स और फ्रेसेस लगातार, मुहावरे इंग्लिश के लगातार आ रहे हैं। और सेंटेंस की एरर जो कि ग्रामेटिकल बेस है वो भी दोस्तों लगातार आ रही है। ठीक है, और कंप्यूटर्स में वही कैश मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आईपी का फुल फॉर्म, एक्सेल और एमएस वर्ड से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों आज के इस लेक्चर में जो मुझे मेन इनपुट आपको देना है, जो सीखने की बात है आपको आगे की परीक्षाओं के लिए, वो मैं आपको यहां पे एक ये चीज तैयार करवाने वाला हूं। पंचवर्षीय योजनाएं मैनेजमेंट के लेक्चर डले हुए हैं, आप लगातार उनको पढ़ते रहिए। सो मैनेजमेंट वाला ये पोर्शन में मिटा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, और यहां से मैं आपको कोशिका और ये मिटाते हुए मैं इन दो चीजों के आपको ट्रिक से दे रहा हूं। दोलन गति भी मिटा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, इतनी चीजों को मैं आज आपको तैयार करवा देता हूं दोस्तों, ताकि आप आने वाले पेपर के लिए इनसे संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। 3 चीजों पे अपन को थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करनी, जो मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर से आपकी लर्निंग क्या है, जो आपके आने वाले जो बच्चों के बाद में पेपर्स हैं उनमें क्या फायदा मिल सकता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का टाइमिंग्स आपको याद करनी चाहिए दोस्तों, है ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। ठीक है, 5-5 साल की, 56 से 61, 61 से 66, और फिर
66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 तक की छुट्टी है ना, छुट्टी थी, यहां पे कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, फिर 69 से 74 और 74 से 78, ठीक है, और फिर 78 के बाद 78 से 79, 79 से 80, ठीक है, इसकी छुट्टी रही है। तो साहब 2 साल की यहां पे छुट्टी। फिर 80 से 85, 85 से 90, ठीक है, और फिर 2 बार की छुट्टी, 90 से 91 की छुट्टी और 91 से 92 की छुट्टी। दोस्तों पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रश्न नहीं बनेंगे। 92 के बाद 92 से लेके 97, 97 से लेके 2002, 2002 से 2005, 2005 से 2002 से 2007, 7 से 12 और 12 से 17। ये दोस्तों पंचवर्षीय योजना का क्रम है। इसको याद करने का आज मैं आपको बेस्ट ट्रिक दे रहा हूं जो मैं अपनी कोचिंग में बताया है। कभी नहीं भूलता दोस्तों, मैं एक बार पढ़ाने के बाद इतनी अच्छी ट्रिक्स है कि कभी भूलता ही नहीं है आप। देखिए आपको कैसे बताता हूं मैं। आपको मालूम है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई है दोस्तों। तो 1951 से 56 5-5 साल जोड़ते जाइए। और एक माधुरी दीक्षित का गाना आया था दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बस उस गाने को गाते जाइए और दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं को आप याद करते जाइए। ठीक है, जैसे मैं गा रहा हूं 1 2 3 1 2 3, तो 5-5 साल का, 51 से 56 5 साल, 56 से 61 5 साल, 61 से 66 5 साल, 1 2 3 और 3 बोला तो उसके बाद 3 साल का ही गैप है दोस्तों। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 साल का ही गैप है। ठीक है, तो 1 2 3 और फिर 3 साल का गैप, और फिर 69 से फिर 74 5 साल। अब ध्यान रखना है दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 साल कम था। ये प्रश्न आएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 साल कम था, तो 74 से 79 नहीं है दोस्तों, 74 से 78 है। तो 1 2 3 3 साल का गैप, 4 5 4 5 2 पंचवर्षीय योजना है, फिर 2 साल का गैप। लेकिन ये ध्यान रखना कि 78 पे खत्म करना है। और फिर जैसे ही 1 2 3 4 5 4 5, जैसे ही आपने 2 और बोली, 2 साल का फिर गैप दे दीजिए। 6 7 6 7 और 6 7 के बाद भी 2 साल का गैप दे दीजिए। ठीक है, और फिर पूरा गाना गा दीजिए। 8 9 10 11 12 13 13 करूं गिन गिन के इंतजार, जो भी है दोस्तों। ठीक है, तो याद करिए इसका कार्यकाल 1 2 3 3 साल लगातार छोड़ दीजिए, 4 5 लगातार 2 साल छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा 74 से 79 नहीं है, 78 करिएगा, फिर 2 साल छोड़िएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 के बाद 2 साल, 6 7 के बाद 2 साल, और फिर कॉन्टिन्यूस गाना गा देना है आपको। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना आई हैं, 2017 पे पंचवर्षीय योजना आके खत्म हुई है दोस्तों। तो इस तरीके से कार्यकाल याद हो जाता है। अब आपको मालूम है नाबार्ड दोस्तों 1982 में बना था, तो 1982 कौन सी पंचवर्षीय योजना में आ जाता है? इस वाली में, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो 6th पंचवर्षीय योजना इज द राइट आंसर फॉर द नाबार्ड। आशा है ये ट्रिक आपको कर लेनी चाहिए, कोई भी प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आज की लर्निंग नंबर 2, आज की दोस्तों लर्निंग नंबर 2 है, आपको मैं नाभिकीय विखंडन से संबंधित 2 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन के अवशोषक होते हैं, न्यूट्रॉन को जो सोख लेते हैं, न्यूट्रॉन के क्या होते हैं? अवशोषक। तो इसका दोस्तों एक ट्रिक है छोटा सा, कि बोरी में कैद करके, बोरी में कैद, बोरी में कैद कर लिया, मतलब आपने अवशोषित कर लिया, न्यूट्रॉनों को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। तो बोरी में कैद मतलब बोरॉन और कैडमियम। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कंफ्यूजन होता है, न्यूट्रॉन के मंदक नहीं है ये न्यूट्रॉन के क्या है दोस्तों? अवशोषक हैं। बहुत सारे न्यूट्रॉन जब विखंडन के बाद निकलते हैं तो निकलने वाले कुछ न्यूट्रॉन को बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया जाता है। अवशोषित करना अलग बात है, न्यूट्रॉन की गति को मंद करना अलग बात है। तो न्यूट्रॉन के अवशोषक कौन है? बोरॉन और कैडमियम। जबकि ग्रेफाइट और भारी जल क्या है? न्यूट्रॉन के मंदक हैं। ग्रेफाइट और भारी जल क्या है? न्यूट्रॉन की गति को मंद करने वाले हैं, जबकि ये न्यूट्रॉन को सोख लेने वाले हैं। तो कंफ्यूजन ना हो आपको, तो बोरी में कैद हो गया कोई भी न्यूट्रॉन, तो क्या हो गया? अवशोषित हो गया। तो बोरी में कैद बोरॉन और कैडमियम, बोरॉन और कैडमियम।